आइए माय डियर स्टूडेंट, बात करते हैं लेक्चर नंबर 7 का, सोल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का। मैंने कहा था ना कि पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। और अगर पूरा लेक्चर आप देख लेते हैं मेरा पूरा का पूरा लेक्चर, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा चैप्टर का, और न्यूमेरिकल भी आप कोई भी सोल्व कर लेंगे और बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कितने मिनट का होगा? 15 मिनट का होता है एक लेक्चर, 16 मिनट का, 17 मिनट का मैक्सिमम। ठीक है, तो बस आप देखते रहिए। देखिए आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इस लेक्चर में न्यूमेरिकल। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए पहला न्यूमेरिकल है, और ये किस पे बेसिस पे है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे। मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, लाइन वाइज पढ़िए, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे न्यूमेरिकल। तो ये क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप जाकर के। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कैसे सोल्व करेंगे? देखिए बोला है 60 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 5 लीटर सोल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें गिवन लिखते हैं। अब गिवन में क्या होगा? तो अमाउंट, गिवन मास कितना दिया है? 60 ग्राम। तो डब्ल्यू का मान दे दिया 60 ग्राम, इसको गिवन मास बोलते हैं। अब क्या है? यूरिया है, तो यूरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला NH2CO NH2 होता है, जो आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। अब देखिए बोल रहा है कि वॉल्यूम कितना दिया है, तो वॉल्यूम दिया है 5 लीटर, कोई बात नहीं। कह रहा है कि टेम्परेचर कितना दिया है? टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है आपको 27 डिग्री सेल्सियस को, तो कैसे करेंगे केल्विन कन्वर्ट? तो बता दूं मैं, C इक्वल टू होता है K-273। अब C का मान दिया है 27 इक्वल टू K-273। इसको इधर लाइए, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। C इक्वल टू K-273, इधर इसको लाइए तो 27 प्लस 273 इक्वल टू K। इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 7 3 कितना हो गया? 10, और 7 2 9, एक 10 के 0 और 2 1 3, 300 केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करिए, तो इतना आ गया। अब इतना आने के बाद टेम्परेचर आपको मिल गया, कितना टेम्परेचर मिल गया? 300 केल्विन। पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करना आपका काम है, पहले केल्विन में कन्वर्ट करिए, ठीक है। अब इतना करने के जस्ट बाद अब सब कुछ मिल गया, लेकिन इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा यूरिया का। तो इसका मोलर मास 60 ग्राम आता है। आप निकाल के देख लीजिएगा मोलर मास। अगर नहीं आता तो मैं इसी में बता दे रहा हूँ। देखिए कैसे है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बार है? 2 टाइम्स है, तो लिखेंगे 2 इंटू नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। जैसे नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 14 होता है, तो 14, तो 14। और फिर प्लस कार्बन कितने बार है? 1 बार है, तो 1 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन 1 बार है, तो 1 इंटू 16 होता है उसका। ऑक्सीजन 8 पे आता है, तो 16। हाइड्रोजन 4 बार है, तो इंटू प्लस, यहाँ प्लस 1 इंटू 4। अब इसको देख लीजिए, ये कितना हो गया? 28 प्लस ये हो गया 12 प्लस ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 4। इसको जोड़ेंगे तो आएगा टोटल 60। इसको जोड़ने पर 60 आएगा, देख लीजिए करके ऐसा। तो दिस इज 60, ये आ गया आपका मोलर मास यूरिया का। अब कुछ नहीं करना है, आर का मान गिवन है 1/12 लिखेंगे। क्या पूछा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा है, पूछा है, तो लिखेंगे V नोट एट, हम जानते हैं, आपको पता भी है। आप क्या जानते हैं बताइए? पाई इक्वल टू एन बाई बी आर टी, आप पढ़ चुके हैं। पाई इक्वल टू एन बाई बी आर टी, और एन इक्वल टू में बताया था डब्ल्यू बाई एम बोलते हैं। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो पाई इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम बी आर टी लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, पाई इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है बताइए? तो डब्ल्यू है 60, कोई बात नहीं, तो 60 बाय यहाँ पे एम कितना है? तो एम भी आपका 60 है, तो 60 इंटू वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम है 5 लीटर, 5। आर कितना है? 1/12 इंटू, और फिर आपसे कहूँ टेम्परेचर कितना है? 300, तो 300। यहाँ 60 कट गया, यहाँ से 5 ये कट गया 60 बार में, और 12 5 जा, यानी पाई का मान कितना आ गया? 5 ATM आ गया। दिस इज द आंसर। ओके, आपके सामने क्वेश्चन ये आ गया सेकंड। मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे कैसे आता है और कैसे सोल्व करना है। इसके पहले यूरिया था, लेकिन अब आ गया NaCl। आपको बता दूं यूरिया के केस में, यूरिया में आपको बता चुका हूँ इसके प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं पहले वाला लेक्चर जो पढ़ाया हूँ, कि मैं उसमें बताया हूँ कि जो यूरिया होता है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए उसमें आई यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे NaCl आ गया। NaCl आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पे हम आई यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए इतना ग्राम दिया हुआ है ना, तो पहले गिवन गिवन मास डब्ल्यू का मान कितना दिया बताइए? 58.5 ग्राम। वेरी गुड। NaCl है ना, तो NaCl का मोलर मास निकाल दीजिए। तो इसका जब मोलर मास निकालेंगे आप, तो इसका मोलर मास आता है 58.5, ये आता है 58.5। कैसे आता है? तो आप जानते हैं सोडियम आता है 11, सोडियम 23, और Cl 17 35.5। जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 58.5। जोड़ के देख लीजिए दोनों को। अब देखिए, पहले W मिल गया हमको, स्मॉल m मिल गया, ये आपका m का मान होता है, ठीक है।
अब हमें क्या टेम्परेचर टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, कोई बात नहीं, यानी 300 केल्विन, सेम प्रोसेस एट द सेम प्रोसेस, इसके पहले क्वेश्चन के वॉल्यूम दिया है 5 लीटर, वॉल्यूम 5 लीटर, सेम उसी तरह, बस इसमें पाई इसमें भी पूछा है, पाई इसमें भी पूछा था, एक चीज का चेंज है, बस यहाँ NaCl दे दिया, वहाँ यूरिया था, यहाँ NaCl। अब यहाँ पे अगर NaCl है ना तो NaCl ब्रेक होगा आपका Na प्लस में और Cl माइनस में, जब आयनों में ब्रेक होगा ना तो इस कंडीशन में I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 आयन है तो 2/1, यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 2 मोल, तो 2/1, यानी I की वैल्यू 2 आ गई बस। अब यहाँ फार्मूला चेंज कर लेंगे आप, पाई इक्वल टू लिखेंगे I N/V/RT बस। आई क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोलाइट, इतना ही ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, को गलत करके आते हैं। अब यहाँ पे आई आ गया, आई का मान आ गया 2, एन का मान क्या हो गया W/MVRT, सिंपल, तो ये हो गया 2, डब्ल्यू का मान कितना है 58.5, मोलर मास भी कितना है 58.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 5, आर कितना है 1/12, टी कितना है 300 केल्विन। कुछ नहीं करना है डियर, ये पूरा कट गया, ये 5 से ये कट गया 60 बार में, ये 5 बार में कट गया, और 5 तो कितना आ गया 10 एटीएम, यानी इसका आंसर होगा 10 एटीएम। आप देख सकते हैं, यानी आपने क्या देखा, आपने देखा जो पहला क्वेश्चन था ना उसमें यूरिया था, और यूरिया के केस में आई का मान 1 लेते हैं, लेकिन अगर यही NaCl आ गया ना इलेक्ट्रोलाइट, तो इस केस में हम क्या लेते हैं 2 लेते हैं, क्यों, क्योंकि NaCl आयनों में टूट जाता है पानी के अंदर, और यूरिया पानी के अंदर नहीं टूटता। जब ये NaCl टूटेगा ना आयनों के फॉर्म में, तो यहाँ पे कितने मोल हो गए 112 मोल बाई 1, यानी आई का मान 2, ओके, ऐसे करना है। देखिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोलना आया वो क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी हमें क्या गिवन है, पहले ये देखो गिवन, पहले हमें गिवन क्या है, कह रहा है डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी हमको पाई का मान चाहिए, डिटरमाइन करना, कह रहा है प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतना मिलीग्राम, यानी जो K2SO4 दिया है इसका मास जो दिया है W वो 25 मिलीग्राम दिया है, यानी 25 10⁻³ ग्राम, क्योंकि मिलीग्राम में कितना होता है 10⁻³ तो इतना हो गया मिलीग्राम। बोल रहा है K2SO4 है तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, तो मोलर मास कितना आ जाएगा इसका, तो मोलर मास आएगा 2 और K होता है 39 39, और प्लस भाई 39 होता है ना भाई, 19 नंबर पे आता है पोटेशियम 39 होता है, बस इसका मोलर मास याद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, कम से कम 30 एलिमेंट याद रखिए। सल्फर का हो गया 16 गुना 32, भाई सल्फर 16 पे आता है, इसका मास 32 होता है, और प्लस यहाँ ऑक्सीजन 4 बार है तो 4 × 64, बस यहाँ 4 है, और सॉरी 4 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन 8 पे आता है तो 16, और 4 बार है तो 4 × 16, बस अब इसी को सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करिए, तो 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 78 आ गया, क्योंकि देख लीजिए 2 9 18 के 8 और 2 3 6 1 7, ठीक। अब इसमें आइए प्लस 32 प्लस ये कितना हो गया 64, अब इसी को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 2 10 4 4 4, ठीक, 1 7 3 10 16 1 17 174 ग्राम आ गया, ठीक है, एंड दिस इज ए मोलर मास, हमें मोलर मास मिल गया, हमें इसका गिवन मास मिल गया, पाई चाहिए, आगे क्या बोला है कम 2 लीटर वॉल्यूम, यानी हमें वॉल्यूम कितना मिल गया 2 लीटर, कोई बात नहीं, वाटर 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना मिल गया 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको बदलेंगे केल्विन में, तो केल्विन में कितना हो जाएगा ये 273 में जोड़ दीजिए 25, 298 केल्विन हो गया, कोई बात नहीं, करा है एज्यूमिंग दैट इट इज कम्प्लीटली डिसोसिएट, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ मतलब टूट गया कम्प्लीटली, कौन, तो K2SO4, तो टूटा तो तोड़िए 2K प्लस और SO4 पे 2 माइनस, बहुत स्टूडेंट यही नहीं कर पाते हैं यार, इसको ब्रेक ही नहीं कर पाते हैं, तो कहाँ से आंसर ला पाएंगे, तो ये 2K प्लस हो जाएगा और SO4 पे 2 माइनस। अब होगा क्या कि इसके आगे जो आप देख रहे हैं ये 2 मोल प्लस इसके आगे 1 है, तो 1 2 1 कितना हो गया 3, यही आई का मान आ गया, और इसी को बोलते हैं 1/2 फैक्टर, आई भी मिल गया, हमें पाई चाहिए ना, तो पाई इक्वल टू आई N/V/RT, इसको W/MVRT हम लिखते हैं, ठीक, तो आप देखिए आई का मान कितना आ गया 3 आ गया, कोई बात नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 3, W का मान कितना आ गया 25 10 - 3, 25 10⁻³ वेरी गुड, M का मान कितना मिल गया 174 इंटू वॉल्यूम कितना मिल गया 2, और ये 1/R12 हो गया, और आपका टेम्परेचर 298, बस इसको आपको सोल्व करना है, अगर इसको आप सोल्व करना सीख गए, अगर इसको सोल्व करना सीख गए, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ये कोई बायोलॉजी वाला स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स वाला, इसको अगर सोल्व करना सीख गया और इसको सोल्व कर लिया
तो गारंटी दे रहा हूँ उसका 95 से नीचे परसेंटेज कभी नहीं आएंगी। अच्छा इसको ही क्यों? क्योंकि वो हर एक कैलकुलेशन सोल्व कर लेगा, और जो बंदा हर एक कैलकुलेशन सोल्व करेगा उसका 98, 99, 100 में 100 केमिस्ट्री में मार्क्स आएंगे। मेन है कैलकुलेशन फास्ट, आपको करना पड़ेगा। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर 5.27 10 -3, इसका आंसर है 5.27 10 के पावर -3। अब आप सोच रहे होंगे कितना एटीएम, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं कैसे सोल्व करूं, तो सुनिए, यहाँ 3 है ना, 4 वाला में कट जाएगा, यहाँ 4 दूना 8 हो गया, अब यहाँ 25 है, 25 टू 98, इसको मल्टीपल कर दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, 10 में -3 तो रहेगा ही, डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा आराम से, करके देखिएगा, इतना तो आसान है, बस अभी आपको करना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा बता रहा हूँ। ठीक है, इतना लिखिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, बस अभी मैंने जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, और ये चारों क्वेश्चन अगर आप कर लिए ना तो एनसीईआरटी भी सोल्व कर पाएंगे और बोर्ड के न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लेंगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपका आज क्या रहा, न्यूमेरिकल रहा। तो देखिए न्यूमेरिकल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल न्यूमेरिकल चलेगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, कर डिटरमाइन अमाउंट ऑफ CaCl2, मतलब CaCl2 का अमाउंट चाहिए, आई का मान दिया हुआ है ऑलरेडी 2.47, कोई बात नहीं है, डिसॉल्व इन इतना लीटर, कोई बात नहीं, वॉल्यूम भी है, वाटर सच दैट ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब इसमें CaCl2 का अमाउंट पूछा है, मतलब इसका गिवन मास पूछा है, कुछ नहीं करना भाई, लिखेंगे सॉल्व, लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे हमें गिवन क्या दिया है, गिवन में पहले पूछा क्या है, W का मान पूछा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मोलर मास की बात करूं तो CaCl2 का जो मोलर मास होगा, कैल्शियम का होता है 40, और प्लस इसका हो गया आपका 2 इंटू 35.5, यानी ये हो गया 40 प्लस ये हो गया 71, तो 70 80 90 100 111, ये आ गया 111, कोई बात नहीं। कह रहा है कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो 2.5 लीटर, कोई बात नहीं। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का मान कितना दिया है, तो 0.75 एटीएम दिया है, कोई बात नहीं। टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन, कैसे 27 डिग्री को हम केल्विन बदलते हैं तो 300 केल्विन होता है। कह रहे कि बताओ मास बताना है, डब्ल्यू का मान बताना है, तो सबसे पहले लिखेंगे पाई इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, आई एन यानी W/m/V/R/T, बस हमें इसका मान चाहिए डब्ल्यू का, आई का मान निकालना पड़ेगा। तो बताइए CaCl2 है, तो आई का मान अगर इससे देखें तो इससे नहीं, ऑलरेडी गिवन है, गिवन में क्या दिया हुआ है, आई का मान 2.47, कोई बात नहीं। बस अब आपको रखना है केवल, तो जब रखेंगे पाई का मान कितना दिया है, तो 0.75, कोई बात नहीं। आई का मान कितना दिया है, 2.47, कोई बात नहीं। डब्ल्यू का मान हमें चाहिए, एम का मान कितना दिया है, मोलर मास, तो मोलर मास दिया है आपका 111, इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 2.5, वेरी गुड। अब बताइए आर का मान 1/12, वेरी गुड, और ये 300। अगर मैं इन सबको ट्रांसफर करता हूँ तो 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 और इंटू 12 बाय नीचे कितना आ जाएगा, ये पूरा नीचे वाला इधर आ गया, ये आ गया 2.47 इंटू 300। बस अब इसी को सोल्व कर दीजिए तो आपका किसका मान आ जाएगा, डब्ल्यू का मान। इतना आसान क्वेश्चन आता है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, डब्ल्यू का मान यहाँ पे आ जाएगा, बस इसको सोल्व करना है आपको। तो सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो काट पीट करना आपको आना चाहिए। जब सोल्व करेंगे ना तो यहाँ से डब्ल्यू का मान आएगा, आंसर में बता रहा हूँ डायरेक्ट, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.42 ग्राम, आप देख लीजिएगा 3.42 ग्राम, इतना ग्राम आएगा इसका मतलब आंसर, ये डब्ल्यू को मानेगा। अब इसको सोल्व तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, आप 12th क्लास में है, क्लास छोटे क्लास में नहीं है कि आपको मैं यहाँ से सोल्व करके दूँ। अबे यार इंटू करके डिवाइड नहीं कर पाएंगे आप, बताइए कितना बेकार लगेगा। और ये तो आपको बोर्ड में मान लीजिए यहाँ मैं कर दिया, बोर्ड में क्या करेंगे आप बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 12 से 300 काट दीजिए, फिर पॉइंट वॉइंट हटाइए, इसका मल्टीपल करिए, इसका मल्टीपल करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कहानी खत्म। और आपको प्रैक्टिस से आएगा ये, जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आएगा आपको, बस आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने आपको इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में क्या पढ़ाया, 4 क्वेश्चन कराए न्यूमेरिकल, और बहुत अच्छे से कराए न्यूमेरिकल। इन चारों न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी आपको कुछ मत पढ़िए इस टॉपिक से लेकर के, ठीक ना, आगे वाले टॉपिक जो बताऊंगा उसको पढ़िएगा। देखिए मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक ना। तो ऐसे पढ़ लीजिए आप लोग, बस इससे अलावा कुछ बाहर से आएगा नहीं भाई, इस टॉपिक पे, इस टॉपिक की पार्टिकुलर बात कर रहा हूँ। और इसके पहले वाले जो लेक्चर पढ़ा तो आपको पढ़ाया है, उसको आप देख रहे होंगे अच्छे से, कोई बात नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू लाइक सब्सक्राइब करना, और दिल से लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एट द सेम पोटेंशियल के साथ, सेम कॉन्सेप्ट, बेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे जो पढ़ने वाले हैं लेक्चर 8 होगा, उसमें अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं next